जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेरा क्या बिगड़े, जो बिगड़े सो नाथ मेरा क्या बिगड़े, जो बिगड़े सो तेरा 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 नाथ मेरा क्या बिगड़े। खेत किसका? साहेब का। बिगड़ा तो किसका? साहेब का। मेरे को क्या? वो गन्ना उठाए हुए घर आ गए। पत्नी को खबर पहले पहुंच गई। पत्नियां बड़ी खतरनाक होती, पता नहीं कैसे खबर दमदमाती हुई उस तक पहुंच गई कि तेरे भक्त जी ने तो सत्यानाश कर दिया, बैठे भजन कर रहे थे, गाय का झुंड खेत बर्बाद कर गई। गुस्से में तमाई बैठी थी। जैसे ही घर में आए तो वो कहती क्या किया तूने, क्या बोला? और वो इतना तेज बोली, रुका ही नहीं। बात से बात काटती हूँ, आजकल की बात करती हूँ। एक आज की पत्नी गुस्सा हो गई पतिदेव से, बड़े जोर चिल्लाए जाए, बोले जाए। पड़ोसी का बच्चा छोटा सा 6 साल का खड़ा देख रहा है कि आंटी जी बोली जा रही। तो अपने पापा से कहते, पापा इसके सेल कहां से निकलते हैं? शी इज टॉकिंग टू मच, इसका सेल निकालो। तो भगत जी की पत्नी चिल्लाए जाए, वो सुनते रहे। फिर कहते भाग्यवान, देखो ये एक गन्ना बचा, हम 2 जीव इस घर में रहते हैं। इसके पहले वो कुछ और बोलते, पत्नी ने वही गन्ना छीना और भगत जी के पीठ में ठोक दिया। गन्ना 2 टुकड़ा। भगत जी मार खा के कहते हैं तू कितनी अच्छी है, तू कितनी समझदार है। गन्ना 1 हम 2 है, अब गन्ना भी 2 हम भी, आधा तेरा आधा मेरा, जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेरा क्या बिगड़े, 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 जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेरा क्या बिगड़े। ये फॉर्मूला याद रखना, अपना कुछ है ही नहीं। देखो, मुझे मुंबईया भाषा का एक शब्द बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। वो शब्द है खल्लास। खल्लास। मेरेपन को खल्लास कर दो, तुम अभी के अभी फकीर हो जाओगे। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं, मेरापन खल्लास। अब हम हैं और हमारा मालिक है, सारी दुनिया मालिक की, हम मालिक के, तो दुनिया किसकी हो गई? बिना
अंगुली हिलाए तुम पूरी दुनिया के सिकंदर हो सकते हो, तो फिर बंदर बन के क्यों घूमते हो? वो कहते ना, जो जीता वो और जो हारा वो। तो मैं करोगे तो बंदर बनोगे। मैं मेरापन छोड़ो, मैं गई मेरा गया, खल्लास। हाँ, वो मस्त शब्द है, मस्त। और ये खत्म होते ही सब चिंता गई, फिक्र गई। हाय मेरे बच्चे, इनका क्या होगा, हाय मेरी बीवी, इसका क्या होगा, हाय मेरा घर वाला। अच्छा, हमने मेरापन हटाया, अब किसकी चिंता करोगे? सब उसका। तो उसको चिंता करने दो ना। हाँ, तुम काहे चिंता करो, काहे फिक्र करो? अज्ञान के जाते ही आनंद 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 हो, लाना नहीं पड़ता, हो ही जाएगा। जब जब चिंता करते हो, जब जब शोक करते हो, तो वो इसलिए कि कुछ मेरापन तुमने बना लिया। बस मेरापन हटा दो, कोई तकलीफ ही नहीं, कोई कष्ट ही नहीं। जीवन उसका, मृत्यु उसकी। जियाए बहुत अच्छा, मार देवे बहुत अच्छा। तो चक्कर क्या है? सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा है। तो अभी मैं जाऊंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं सब छोड़ूंगा नहीं, मैं बना रहूंगा, मैं बना रहूंगा। एक 85 साल की बुढ़ी माता मुझे कहती है, गुरु माँ जी, मैं हाँ जी। कहती कोई आयुर्वेदिक दवाई बताओ कि मेरे ताकत आ जाए। मैं क्या करेगी ताकत का? कहती मेरे पड़ पोते का जब शादी होएगा तो डांस करेगी। मैं मां, तू बोलती ताकत आ जाए तो सीधा बैठ के ध्यान करूंगी, प्राणायाम करूंगी, तो मैं तुम्हें जरूर एक मस्त दवाई बताती। अब नहीं बताएगी। पोता नहीं, पड़ पोता का शादी में डांस करने के लिए तुमको शक्ति चाहिए। अरे अब तो छोड़ दे, मैं मेरी काहे काहे, इतना पागल है ना आदमी। मेरा मेरा करके दुख को बुलावा देता, आमंत्रण देता है, कम एंड टॉर्चर मी। मेरापन छोड़, मेरापन छोड़। हाँ, एक प्रश्न और लेते हैं। कविता ने पूछा, सक्रिय ध्यान के आखिर में पहुंचते विरेचन होता है, तब श्वास हम तेज ले रहे होते हैं। प्रश्न ये है, तब उसमें कभी हंसते रोते हैं, कभी क्रिया होती है, थम भी जाती है, तो क्या उस समय भी तेज श्वास लेते रहना चाहिए या नॉर्मल? प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। और अगर सहज विरेचन हो रहा है तो फिर उस समय पर विरेचन ही होगा। फिर तो तेरे जो हो रहा है उसको होने देना चाहिए। और अगर विरेचन शांत हो जाए तो पुनः श्वास की तीव्रता को कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जप करते समय 4-5 माला होते होते शरीर में कंपन होने लगता है, माला छूट जाती है, तो क्या यह सही हो रहा? बिल्कुल सही हो रहा, कुछ गलत नहीं। मंत्र के प्रभाव से जब ऊर्जा जागृत होगी तो मन डुबकी भी खाएगा और शरीर में कंपन भी हो सकता है। और इतनी मस्ती का वो टाइम है, समझिए कि मंत्र का चमत्कार हो गया है। मंत्र इसलिए नहीं कि तुम तोते की तरह रटते रहो रटते रहो रटते रहो। मंत्र इसलिए है कि एक समय ऐसा है कि मन चुप हो जाए, निर्विचार हो जाए, थम जाए, टिक जाए। जब वो हो, then just be in that moment, just enjoy that moment.
एक ने शरीर के रोग के विषय में पूछा है कि एपिलेप्सी हुआ है, एपिलेप्सी में क्या हो सकता है। एलोपैथी ट्रीटमेंट कराया है, इसमें सीजर्स और क्रैम्प्स होते हैं तो जीवन में कठिनाइयाँ हैं। मेरा सुझाव है किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य को मिलिए, क्योंकि हमने अपने आश्रम में जो वैद्य है उनके हाथ से एपिलेप्सी के बहुत सारे रोगियों को ठीक होते हुए देखा है। इसमें एक विशेष औषधि होती है, जो औषधि थोड़ी सी दुर्लभ इसलिए कि अगर किसी वैद्य ने उसको बनाया है तो वो है, अन्यथा वो बाजार में नहीं मिलती है। आप चाहें तो हमारे आश्रम के जो वैद्य हैं उनको मिलके वो औषधि ले सकते हैं। एपिलेप्सी इज वेरी ट्रीटेबल, वेरी ट्रीटेबल। पूछा है, ये एक बड़ा लंबा प्रश्न है बलराम उदासी का। वो ये कहते हैं, अगर सब कुछ ईश्वर के हाथ है और पुत्र में पिता के भी गुण हैं, तो फिर ये माया के वशीभूत जीव कैसे हो गया? जीव युगों युगों से ये जो माया के अधीन हो गया है, ममत्व, आसक्ति, अज्ञान में जो आया है, इस कारण ये भूल गया कि मैं आत्मा हूं और आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। ये अज्ञान माया के कारण आया, तो ईश्वर ने ये माया बनाई क्यों? माया प्यारे कहते हैं किसको? इल्यूजन को, भ्रम। भ्रम बनाया नहीं जाता है, भ्रम होता है। माया ईश्वर के द्वारा रचित नहीं है, माया है क्योंकि भ्रम है ना, तो भ्रम होता है और भ्रम का निवारण होता है। बस सत्संग से, श्रवण से, मनन से, ध्यान से, बोध से, विवेक से, प्रज्ञा से हम इस भ्रम को दूर कर देते हैं। क्यों का प्रश्न नहीं। क्यों पे तो झगड़ा होगा, क्योंकि मैं आपके एक क्यों का जवाब दूं तो आप दूसरा क्यों पूछ लेंगे। मैं कहूं माया ईश्वर की लीला है, तो तुम कहोगे ईश्वर ने ये लीला क्यों करी। मैं कहूंगी उसकी मर्जी, तो तुम कहोगे उसका मन उसके काबू में नहीं, जो ईश्वर मर्जी करता फिर रहा, तो उसकी मर्जी क्यों है। और मैं कहूंगी जो उसकी मर्जी, मर्जी, तो आप कहोगे जी उसकी मर्जी में भी क्यों उसकी मर्जी चले, हमारी क्यों ना चले। भाई ये उसकी मर्जी कि तेरी मर्जी नहीं चलेगी। क्यों का कोई उत्तर है? बोलो ना। क्यों पे तो झगड़ा है। आज देखो, मैं आपको सूत्र देती हूं ना, ध्यान का, प्राणायाम का। आज एक सूत्र लड़ाई का देती हूं, जिससे भी लड़ाई करनी ना, एक ही महामंत्र है, वो है क्यों। जो सामने वाला बात कहे बस आप एक ही बात बोलो, क्यों। बोले सो जाओ, क्यों। बैठ जाओ, क्यों। चुप रहो, क्यों। बोलते रहो, क्यों। मरो, क्यों। क्यों पे झगड़ा होता है। पंजाबी के एक बहुत बड़े लेखक हुए पाईवीर सिंह, उनकी ये लिखी पंक्ति है। वो कहते की होया, क्या हुआ। की होया तो कीकर होया, खप खप मरण सियाणे, होशा नालों मस्ती चंगी, जड़ी रख दी सदा टिकाणे। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सोच सोच करके खप गए सियाने। इस होश से बेहोशी अच्छी, जो रखेगी मुझे ठिकाने। तो मस्ती में रहना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। और मेरे से पूछ रहे भगवान ने क्यों माया बनाई। वो इसलिए बनाई कि तुम बेवकूफ बनो और फिर मेरे पास आओ और फिर मैं तुम्हें समझाऊं।
अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है तुमको भैया? ड्रामा होता है, एक राम एक रावण एक विलेन बन गया, खेल शुरू हो गया, तो मस्ती के लिए है। डोंट टेक दिस वर्ल्ड सीरियसली, इट इज जस्ट अ गेम गोइंग ऑन। बच्चे जब खेलते हैं ना, माने 10 भाग रहे, एक पकड़ता है, तो ऐसे, मुझे मालूम नहीं है मराठी में क्या बोलते, जिसने छू दिया पंजाबी में बोलते धप्पा मारा है, धप्पा मार दिया तो वो गेम से आउट, राइट? तो जिसके धप्पा लगे ना, वो आगे से रोता है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं तो खेलूंगा, मैं तो खेलूंगा। तो सब उसको क्या कहते हैं? रोंदू, राइट? अब माया है, खेल चल रही है, तुम्हारे धप्पे लग गए हैं माया के, रो रहे हो बैठ के। भाग लेते ना माया से, क्यों नहीं भागे जोर से? माया है भ्रम। इसीलिए कहा सदगुरु की शरण में रहे। सदगुरु तुझे इस माया की जकड़ से छूटना सिखा देते। माया क्या है नहीं, पर जकड़ है। ऐसे ही जैसे बच्चा माँ की गोद में है, सो गया है, सोते सोते रोता है, माँ 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 माँ, और मम्मी हिला के कहती बेटे मेरी गोद में ही आए। माँ को देखता है, रोना बंद हो जाता है। आप परमात्मा की गोद में ही हो, रो रहे हो, माया क्यों है, माया क्यों है, माया क्यों? तो मैं आई घाटकों पर में तुम्हें हिलाने को, उठो बेटा, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मेरे दुलारे, जागो। उसी की गोदी में हो, उसने छोड़ा नहीं तुमको, माया में भेजा नहीं तुमको, उसने भटकाया नहीं है। नींद खोल प्यारे, आंख खोल के देख, तू तो उसी की गोदी में है। ये है सत्संग की महिमा। भगवान तुमसे दूर नहीं, तुमसे अलग नहीं, तुम ही में है। तुम भूल गए हो, तुम सो गए हो, तुम खो गए हो। पंजाबी भाषा में गधे को कहते खोता। क्या बोलते? एक पंजाबी का शब्द सीख लो आज। गधे को क्या कहते? डंकी इज कॉल्ड खोता। जिसने कुछ खो दिया वो क्या है? जिसने कुछ, फिल इन द ब्लैंक करो ना प्यारे। जिसने कुछ खो दिया वो है। हाँ, तो आप कौन हैं? परमात्मा का ज्ञान खो दिया, माया को सच मान लिया, ज्ञान हाथ से छूट गया, खो दिया, इसलिए रो रहे हो। और मैं कह रही हूं हिला हिला के बेटे, वो खोया नहीं है, तो उसी की गोद में। याद रखना, माँ बाप भाई बहन पत्नी पति बच्चे दोस्त रिश्तेदार सब छोड़ सकते हैं, परमात्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। क्यों? वो तो मेरे ही अंदर बैठे। साहेब कहाँ जाओगे छोड़ के? जा ही नहीं सकते। हम साहेब में हैं, साहेब हम में हैं। बस ये जो अज्ञान की नींद आ गई है ना, बस इस नींद को तोड़ना भर है। तो रोना नहीं, जागना। और जागने के क्रम में साधना को ले आइए। शरीर के लिए आसन, मन के लिए उपासना, बुद्धि के लिए ज्ञान। 3 चीजें चाहिए बस। शरीर स्वस्थ हो। शरीर स्वस्थ कैसे? पहला लक्षण, नींद मस्त आती हो। अल्टी पल्टी नहीं मारे, मस्त सिराने में सर रखा और सो गए। ना नींद की गोली चाहिए, ना शहद वाला दूध चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस रखा सर, सो गए। स्वास्थ्य की निशानी। 2, सुबह उठे
तो टॉयलेट यूज करने के लिए वेग सहज से बन जाए, नो कॉन्स्टिपेशन, राइट। तीसरा स्वास्थ्य का लक्षण, भूख चमक के लगे और जो खाएं वो पच जाए। ये 3 काम हो गए, तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़िया एकदम परफेक्ट हो गया। अनिद्रा नहीं, कब्ज नहीं और कोई अवरोध नहीं, नो ब्लॉकेज, नो इंसोम्निया, नो कॉन्स्टिपेशन। दैट इज साइन ऑफ परफेक्ट हेल्थ। कैसे लाएं? एक सज्जन अभी मुझे कह रहे थे, जी मैं रोज 1 घंटा सैर करता हूं। भाई साहब, सैर करने से आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छा होगा, लेकिन इंटरनल ऑर्गन का एनर्जाइजेशन नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा। जिम, रनिंग, जॉगिंग से कैटाबॉलिज्म तेजी से होगा, पर अगर आप योगासन करते हैं तो मेटाबॉलिज्म माने बैलेंस हो जाएगा, शक्ति आती है, ऊर्जा आती है, पेट की आंतें ठीक चलेंगी, हृदय ठीक चलेगा, मस्तिष्क ठीक चलेगा, एंडोक्राइनल सिस्टम ठीक चलेगा, यू विल बी इन अ परफेक्ट हेल्थ। शरीर के लिए आसन और मन के लिए उपासना। उपासना माने भक्ति, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का। 1000 चिंता का कारण हो जाए, आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। क्यों? जब साहिब सिर पे बैठा है तो मैं चिंता काहे करूं? काहे? होना ही चाहिए, लाख कारण बन जाएं चिंता के। तुम कहो जी हम चाह के भी चिंता नहीं कर सकते, क्योंकि चिंता करने के लिए पहले ईश्वर पर अविश्वास चाहिए। मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं, हाँ अब जगह बन गई चिंता करो। प्रारब्ध का भोग भाई सबको भोगना पड़ता है, चाहे राम होवे चाहे कृष्ण, चाहे गुरु होए चाहे पीर होए चाहे आम आदमी होए, प्रारब्ध सबके ऊपर लागू है। प्रारब्ध में दुख है आएगा, सुख है आएगा, संजोग है होगा, वियोग है होगा। कीप वॉचिंग द ड्रामा, लीला है ना, क्यों मत करो। कोई कहते थे अरे भगवान सबको सुख देते, हमें क्यों नहीं देते? हमारे समय भगवान की कलम टूट गई थी क्या? भगवान कोई स्क्रीन राइटर तो नहीं है ना, जिसने जिंदगी की तेरी स्टोरी लिखी और कलम टूट गई थी, ऐसा नहीं है। तेरे ही किए कर्म के अनुसार सुख और दुख हो रहा है, ईश्वर ने नहीं लिखा। ईश्वर दोषी हो जाएगा? नहीं तो कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे, ईश्वर दोषी नहीं दीजिए। अपना कर्म अच्छा करिए। अच्छा, पीछे जो हम कराए हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अभी वर्तमान में तो हम अच्छे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बोलो ना। तो सुबह उठना, आसन करना, डट के जप करना, उपासना करना, सत्संग करना, प्राणायाम करना, और हमेशा इस ख्याल में रहना है हमें अमीर नहीं हमें फकीर होना है, राइट? फकीरी एक भाव दशा है, एक भाव दशा है, एक प्रेम की मस्ती है। ये जिसके अंदर आ जाती है उसके जीवन से शोक मोह सब दूर भाग जाता है प्यारे। सुख सबको चाहिए मुझे मालूम, अच्छा लगता है। दुख किसी को नहीं चाहिए मुझे मालूम, जब डरते हैं। पर थोड़ा ध्यान की मस्ती ले लो ना, फिर सुख आवेगा तो कहेंगे आने दो, हम तो मस्त रहेंगे, है ना? बड़ी बड़ी हिम्मत का है ये बात जो मैं कहने वाली हूं। ये वही कह सकता है जो भगवान के प्रेम में है, जो ध्यानी है, जो सत्संगी है। सुख आवे छे दुख आवे छे, सुख आवे छे
दुख आवे छे, इने आवता जता सुख दुख मां, इने आवता जता सुख दुख मां अमे मस्त रहिए छिए, अमे मस्त रहिए छिए, अमे मस्त रहिए छिए, अमे मस्त रहिए छिए। सुख आवे छे, दुख आवे छे, सुख आवे छे, दुख आवे छे। आवता जता सुख दुख मां, आवता जता सुख दुख मां अमे मस्त रहिए छिए, अमे मस्त रहिए छिए, अमे मस्त रहिए छिए, अमे मस्त रहिए छिए। गाता गाता फकीरा कही जाए छे, गाता गाता फकीरा कही जाय छे। कोई जन्मे छे, कोई मर जाए छे, कोई जन्मे छे, कोई मर जाय छे। आ जन्म मरणनी रमता माया, जन्म मरणनी रमता मां अमे मस्त रहिए छिए, अमे मस्त रहिए छिए, अमे मस्त रहिए छिए, अमे मस्त रहिए छिए। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। इन आते जाते सुख दुख में, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, 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 हम मस्त रहते हैं। फकीरी का लिए बस इतना ही तो गुण चाहिए और कुछ नहीं। सुख आए तेरी इच्छा, दुख आवे तेरी इच्छा। या दूसरा ले लो, सुख आया है मेरा कर्म, दुख आया है मेरा कर्म। चाहे मेरा कर लो चाहे तेरा कर लो, तेरा कहोगे तो भी परवाह नहीं, मेरा कर लो तो भाई गलती की तो सजा भोगनी पड़ेगी, अच्छा किया है तो इनाम मिल जाएगा। सुख इनाम आए, दुख थप्पड़ है। जब बच्चा कहना नहीं माने ना तो माँ कान मरोड़ती, थप्पड़ भी मारती, दवाई खा ले चुपचाप, खाओ दवाई। किसके लिए भली? बच्चे के लिए। तो कभी कभी भगवान रूपी माँ दुख की दवा दे दे, बेटा ठीक हो जाएगा, खा ले चुप करके।